वालेकुम अस्सलाम। लाओ भाई, मसा ही आई हो तुम कड़ी लेके। ले आ तेरी कड़ी। मैं फोन करने लगी 2 बजे। बड़ी मजे की कड़ी है जी। आसिया टाटरी डाली हुई है। नहीं 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 नहीं, घर की चाती की लस्सी की कड़ी है। वाह सिया, ये दही दही की छा गई हो। मजे की कड़ी है, मजे की। ये देखें जी, पूरी रीस बनाई आपके लिए। ये बड़ी रीच नाल बना के ले आई जी। तो ये जो कड़ी है ना, ये आसिया कल शाम को लेके आई थी। अब आगे का व्लॉग देखें आज का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये देखें अब्बू जी सुबह सुबह बाहर बैठे हुए हैं। बड़ी ठंडी हवा चल रही है देखो। हवा वे क्या कितनी ठंडी जे। यहाँ तो फैसलाबाद बारिश हुई है, यहाँ चंग। राती भी बड़ी नेरी सा जे। राती बड़ी नेरी सी। मौसम बदलता पिया है ना। आहो वधिया आ गया मौसम हुन माशाल्लाह। शानदार हो रहा है, शानदार। 6:50 हो गए। 6:50 चले आए। फिर मैं आपको नाश्ता दही खाना जे, टिक्का लाओ आके नाश्ता करके फिर बाहर बह जाइयो। कहले बाहर बहना जे। ठंडी हवा है, मज़ा आ रहा है। है मज़ा आ रहा है बाहर बैठने का। है देखो जी, मौसम चेक करो। अब्बू जी इसलिए बाहर बैठे हुए हैं। हाय हाय है किन केड़ा वे भाई कुत्ता। शानदार हवा चल रही है, शानदार। तो आज तो जी अब्बू जी नाश्ते के लिए भी अंदर नहीं आ रहे अभी। कहते हैं आज मैं बाहर ही बहना हले। आज अब्बू जी ने अभी बाहर ही बैठना है। तो मुझे कल किसी ने कमेंट में पूछा हुआ था कि आपकी अम्मी की क्या एज थी जब उनकी डेथ हुई, और आपकी अम्मी को क्या हुआ था, बीमार थी? नहीं जी, देखने में तो बिल्कुल ठीक लगते सन। बीमार फिर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना इंसान के, जो एकदम फिर बंदा ख़त्म हो जाता वे। तो अम्मी हमारे जो थे 63 के थे, और बस एकदम से उनको तबीयत उनकी ख़राब हुई। अब्बू जी उनको लेके गए साथ में एहसन, जिसके रिक्शे पे हम आते जाते हैं, साथ वो था। हॉस्पिटल लेके गए रात को। और बस फिर भाईजान को फ़ोन किया, सना भी आ गई, सब आ गए उधर। तो थोड़ी देर बस अम्मी जी रहे। तो फिर उस तो बाद उन्होंने जड़ा बस जी रुखसती हो गया इस दुनिया तो। हार्ट अटैक हुआ था उनको, कुछ पता नहीं चला। बस डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्ट अटैक था, और कोरोना के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। अब्बू जी फिर जा रहे हैं बाहर बैठने हैं। देखो नाश्ता कर लिया इन्होंने, फिर बाहर जाएंगे, बैठेंगे जाके। नाश्ता कर गए ने, अब फिर बाहर। ये देखो रात को बड़ी आंधी चली, देखें कितनी मट्टी हुई पड़ी है सहन में। आसिया आज ना झाड़ू वहाँ से उठा के ना वो सीढ़ियों के पीछे रखने हैं। नहीं झाड़ू ना बहुत गंदे लागते हैं उत्थे पे हुए रस्ते दे विच। यहाँ से ना ये झाड़ू हाँ गराज में रखो, यहाँ नहीं। वाइपर भी यहाँ से उठा के उधर रख दिया करो जब चल। हाँ बास्केट ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ रखना ਜੇ? इतों चुको चीज़ां ते बस टोंगलो शलवारां तो शुरू हो जाओ। मैंने टोंग लिए, देखे ये मैंने टोंगी है शलवार। बस चल जा। बड़ी नेरी पई जी आज। देखो सारी रात नेरी चलती रही है। बहुत अच्छी बात। हाँ रात तो बड़ी, मैं कहती हूँ सुकून वाली थी। मैंने भी रात को ना 2:30 बजे एसी बंद किया, एसी में ठंड लगी। क्या हुआ है? सर्दी लगी राती? ओए होए खेस काट लेने सारे खेस। खेस काट लिया करो जिस दिन ठंड हो। तुसी छत पे सोंदे हो ना, इसलिए। हाँ मुझे पता है, छत पे सोने का अपना ही मज़ा है। जो मज़ा छत पे सोने का है ना, वो ना एसी में है और ना ही 9:30 बजे जाने के बाद ना। हाँ 10 मिनट बाद मेरी आंखें बंद। वाह बस। ओए होए चल नहीं, मैं कमरा साफ करा लूँ, आप वेड़ा धो लो। बस वही ना, जो मज़ा छत पे सोने का है ना, वो ना एसी वाले कमरे में और ना वेड़े में सोने का। जब हम छोटे थे ना तो मेरी अम्मी छत पे सोती होती थी। उन्होंने कहना उत्ते आ जाओ, उत्ते किन्ने किन्ने सोना है। अद्धे आने वेड़े में सुत्या होना, तो अम्मी ने कहना उत्ते बहुती हवा है, उत्ते आ जाओ। फिर 4 पाइयाँ ऊपर लेके जानी और ऊपर सोना। वाकई बड़ा मज़ा आता था ऊपर। तो आसिया को जी मैंने भेजा है खीर का सामान लेने के लिए। खीर ख़त्म हो गई थी, मैं क्या जा तो जल्दी आ। अब आप किरण उन्हीं दे तू कर ले आंदी है। तू तो अद्धी सुत्ती होंदी है क्यों?
आधी सोई हुई क्यों होती हो? क्योंकि मुझे ना हाँ मेरी उम्र प्यार गया से मेरी नींद खराब कर देती है। हाय मैं सदके जावां तू सुत्ती रिहा कर काम ਅਸੀਂ आप ही कर लांगे हाय मैं सदके जावां चल फिर आजा हो जा शुरू किरण 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 पीछे से झाड़ू उधर से मेरिया जुत्तियां उत्थे दी उत्थे ही पईयां ने किरण जूते उठा के रख दो ऊपर ले आसिया मैं लादा फिर आ गई हाँ आसिया तेरी टेंशन ही नहीं है। ऐसा ना आ गया नहीं हाँ ले हले बंद आ। अल्लाह मैं कहती मैं खाने को चुपती है ना। आहो आहो दीदी नहीं नहीं इधर से ही मुझे यहीं से अच्छा लगता है तू रहन दे इत्थों ही कैसे भुखती है वो दूध नहीं ਹੁੰਦਾ है। आहो चलो छोड़ दे मैं छोड़ दूंगी। कि आसिया वाकई आप ही दे है तो सुत्ती होंदी है अद्धी ये तो नहीं है ना। कौन सा हाँ ये धुल जाएगा चार्ज ये लाओ मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊं और यहाँ पे जी कमरे साफ़ हो चुके हैं और अब हो रही है सहन की धुलाई तो मिट्टी वाह ही पै गई जे वेड़े दे विच राती सारी रात नेरी चलती रही है ना बड़ी ठंडी हवा थी और इस कमरे की भी सारी मैंने डस्टिंग करवाई है वो बूजी के कपड़े रखे हुए हैं सोफ़े पे वो अभी शावर करेंगे कपड़े चेंज करेंगे और इंशाल्लाह 2 दिन तक भाईजान ने भी आ जाना है तो फिर जब उनके आने से पहले ना वैसे तो मैं 1-2 दिन छोड़ के इस कमरे की डस्टिंग करवाती रहती हूँ सफाई करवाती रहती हूँ और जिस दिन भाईजान ने आना हो ना उस दिन फिर बड़ी स्पेशल सफाई होती है क्योंकि फिर इनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना तो उन्होंने आके इस कमरे में बैठना होता है तो बस ये देखें जी लगे हुए हैं अपना अपना काम करने और माशाल्लाह से सेन धुल रहा है और जब धुल जाएगा ना बड़ा अच्छा लगेगा तो हाले तो किचन च लैके बड़ियाँ आज पाइप और ये देखें कितनी मिट्टी जो है ना ये उतर रही है सहन में से तो बस पानी भी अल्लाह पाक ने कैसी कमाल की चीज़ बनाई है कि पानी डालें तो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं मिट्टी उतर जाती है तो कई दफ़ा ना रिश्तों पे भी इसी तरह मिट्टी पड़ जाती है तो उन्होंने किंज लाना है और तुहाडा काम है प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना उनको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रखना पड़ता है तो कर लिया करें पहल कोई हर्ज नहीं है उहदे विच अगे हो जाया करो तो बस और मैं की कहां हुण मैनू कुछ इन्ना कहना नहीं आता भाई मैं ना इन टॉपिकों पे बात कर नहीं सकती मैं ना इन्होंने टॉपिकों पर गल नहीं कर सकती मैं करना चाहवा भी ना पता नहीं मुझे ना हंसी आ जाती है पता नहीं क्यों तो अब्बू जी माशाल्लाह जी खैर से बैठे हुए थे तुसी कहना कि मैं ना सीरीयस नहीं हो सकती मैनू बीमारी है वे कि मैं सीरीयस गल करदी करदी ना मेरा अपना ही हासा निकल जाता है तो चलो छड्डो परे मैं एडियां ना फलासफाना गल्लां फिलोसफाना कि क्या है फिलोसफर नहीं मैं बनना है ना छाड़ दो भाई हम ऐसे ही सही हैं तो ये देखें जी अब्बू जी के भी कमरे की सारी सफाई होगी है ना तो यह देखो लगियाँ मैं कहती हाँ कि अज तो उन्होंने तो छड्या घर फड़ के और यहाँ पे फिर बाहर 2 बच्चे आ गए किरण मुझे कहती बाजी ये आए हैं इनको कुछ देना है मैं कहा ठहर जा मैनू लगिया दोनों भैन भरा ने पर ये खाला भांजे थे दोनों तो मैं कहा चलो ये ना 50-50 तुम दोनों अलग अलग कर लेना इन्ना ना ज़्यादा पैसे भी नहीं देने चाहिए तो ये जी दरवाज़ा हमने बंद कर दिया मैं कहा किधर मिट्टी शिट्टी ना पै जाए फिर दोबारा और इसकी सफाई हो गई तो इसको हम कर दें बंद तो बस यहाँ पे आ गई फिर आसिया भी खीर का सामान लेके खैर से यह देखो निकालो चलो जी ये दूध आ गया हाँ ये हमारी खीर मिक्स आ गई खीर मिक्स से सीधी करके रखो ये हमारा खीर का सामान और ये बादाम आसिया बादामों को करके छील जाना चलो तो यहाँ पे जी मैंने बनानी शुरू कर दी खीर आज 2 पैकेट जो है ना ऑल पर के उसके साथ बनेगी 2 लीटर दूध के साथ और ये देखें ये मेरा बना है फ्रोंटा विद कढ़ाई और ये जो कढ़ाई है ये बना के लाई थी आसिया जो कि आप लोगों ने देखी थी कि नहीं थी देखी पता नहीं किधर देखी थी शायद वो कहीं निकल गई और ये देखें ये बासिया बना रही है अपना पराठा और साथ साथ हम चला रहे थे जी खीर में डोई कि ताकि खीर नीचे ना लग जाए तो ये आसिया अपना किरण का नाश्ता बना रही है तो बस मैं कहा चलो खीर बनी फ्रिज में पई हो ना अब्बू जी का जिस दिन शदीद गर्मी हो ना उस दिन दिल बड़ा घबराता है तो वो ना फिर ठंडी चीज़ें खाने को मांगते हैं कुछ ठंडा हो तो मैं ये बना के रख देती होती हूँ कि चलें बंदा 2 चमचियाँ दे देंगे ना उन्होंने भी तसल्ली रहती है वरना ना फिर वो मुझे खुद को घबराहट शुरू हो जाती कि मैं अब इनको क्या दूँ तो देखो पराठे किड्डे वधिया बना दीजिए तो यहाँ पे खीर हमारी तैयार हो गई और आग बंद करके तो उसके अंदर डाल दीजिए हमने डबल क्रीम डाल के तो इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स तो बस फिर इनू जड़ा है ना बहुती देर पतीले च नहीं रखी दा होंदा है देखो ए किरण बना रही साजे वीडियो तो इसको ज़्यादा देर पतीले में नहीं रखना होता इस तरह का आपने प्यारा सा डोंगा निकालना है और फिर 2 तुसी दस्तरखान फाड़ लेने ने
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਵੇ ਐਸੇ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ और बस फिर जो पतीला था वो आसिया ने और किरण ने रल के साफ़ किया तो मैं कहनी हाँ ऐसा साफ़ किया सी कि उन्होंने धोने की ज़रूरत नहीं सी तो मैंने किरण से कहा तुम करो इसको अच्छी तरह से साफ़, तेरे ब्याह दो होगी ना बारिश तो लगेगा पता। तो ये जी दोपहर के टाइम फिर मैं और अब्बू जी हम सो के उठे तकरीबन 12 बजे। जब ये काम करके गई तो हम लोग सो गए थे। और मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी अम्मी को क्या हुआ, तो न्यू सब्सक्राइबर हैं और हमें नहीं पता तो अपनी अम्मी का ज़रूर बताइएगा कि क्या एज थी जब उनकी डेथ हुई। तो अम्मी हमारे जो थे वो 63 के थे और माशाल्लाह ठीक थी। बाकी ऊपर से तो इंसान ठीक ही लगता है ना देखने में, अंदर कितनी ख़राबी है क्या हो रहा है वो तो कुछ पता नहीं होता। तो बस अच्छी भली थी, सारे काम भी खुद कर लेती थी, सुनहरा को भी अम्मी संभाल लेती थी। बस समझ नहीं आई एकदम हुआ कि अचानक तबीयत ख़राब हुई। अब्बू जी को उठाया उन्होंने रात को, बल्कि उससे पहले हमें मैसेज किया। और बाजी की बर्थडे थी 27 अक्टूबर को और अम्मी की डेथ हुई 28 को। मैं और बाजी उस दिन हम बाहर थे, बाजी की बर्थडे थी, हम वो सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ में बाजी की कुछ फ्रेंड्स थी। तो जब हम घर आए तो आगे अम्मी का मैसेज आया हुआ था तकरीबन UK के 10:30 बजे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ताड़े अब्बू ने उठाया कि मैंने ना डॉक्टर को लै जाना। तो कहते हैं कि मैं साह लैंदी तो इंज लगता जिवें अंदरों ना सीटियां की आवाज़ आती है। और बड़ा हंस के अम्मी ने मैसेज किया हुआ था कि ना सांस ले रही तो ना सीटियाँ बज रही हैं। उनको ना इस बात पे हंसी आ रही थी। तो बाजी ने फिर मैसेज किया कि आप ना अभी जाएं, बल्कि सुबह जो है ना अगर आपको नहीं ना ठीक आप होती तो आप सुबह ना सारे अपने टेस्ट करवाएं। तो वो जो बाजी का लास्ट मैसेज था अम्मी ने वो भी नहीं था सुना हुआ, वो निकल गए थे घर से। तो हॉस्पिटल तक जो है ना जाने में अम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब होगी। फिर भाई भी आ गए, सना भी आ गई, छोटे वाला भाई भी उधर ही था। अब्बू को फिर उन्होंने घर भेज दिया कि आप घर चले जाएं। तो बस उधर तीनों बच्चे थे अम्मी के पास, सना, अली भाई और अब्दुल रहीम, ये तीनों थे उधर। तो बस इनके सामने अम्मी के जो है ना वो अम्मी की जान चली गई। तो अब्बू जी को तो पता भी नहीं था, अब्बू जी घर पे थे। तो बस बड़ा मुश्किल टाइम था वो हमारे लिए जब हमें वहाँ पे पता चला। सुबह के 4 बजे का टाइम था जब हम लोगों को वहाँ पे ये ख़बर पहुँची थी। तो बस जो अल्लाह को मंजूर। और उस टाइम पे हम बहनों में से कोई भी नहीं था यहाँ पे पहुँच सका, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने टिकट्स चेक की तो उसके ऊपर था कि पता नहीं कितने आवर्स पहले, 90 आवर्स पहले जो है ना कोरोना टेस्ट का जो है ना वो आपका सर्टिफिकेट लाजमी मांगेंगे। तो बस उस टाइम तो इंज सी जिन ना किसी ने बन के मारे। बड़ा मुश्किल टाइम था वो हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, कि हम पहुंच नहीं सके, हम देख नहीं सके। रोमा की हुई थी व्हाट्सएप पे बात, उसने सारा देखा व्हाट्सएप पे कि कैसे अम्मी के सांस जो हैं वो बंद हुए। हम लोगों को कॉल करते रहे पर हमारे फ़ोन साइलेंट पे थे। हम में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, ना मैंने ना बाजी ने। हम लोग सो रहे थे, सुबह के कहीं 3 बजे का टाइम था तब। तो फिर फ़ोन कर फिर हमारे घर के नंबर पे जब कॉल की तो बस कुछ ना पूछें कि क़यामत क्या होती है, माँ के जाने पे पता चला था। 11 का टाइम है, वो काम करके चली गई थी और हम लोग जाके जी सो गए। तो अब अब्बू जी हैं किचन में, ये देखें। और टाइम पता क्या हुआ होनी, वैसे 12 बजने वाले हैं, पौने 12 का टाइम है। ये देखें अब्बू जी क्या कर रहे हैं, खीर खा के प्याली धो के रख रहे हैं। खीर खाती, ये छड़ दो अब्बू जी, मैं धोंदी हाँ, छड़ दो। खीर खाने लगे हैं जी अब्बू जी, मैनू लगे खा ली ने। ये देखें अब्बू जी माशाल्लाह, वाह। ये लें, अभी इसी को मैं रखूँगी फ्रिज में, इसको फ्रिज में रखती हूँ, अभी ठंडी हो गई होनी है। रोटियाँ बड़ी वधिया मैं पकाती हूँ, फुलके। अब्बू जी ने रोटी पका के दी है, अब्बू जी कहते ने बड़ी वधिया रोटियाँ पकाती ने माशाल्लाह, पतलियाँ रोटियाँ, छोटियाँ गुलियाँ। तो यहाँ पे जी टाइम हुआ है तकरीबन कितना 12:10। गैस गई नहीं। सैटरडे वाले दिन हमारी ना ये गैस जाती नहीं है माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो मैंने ना हफ्ते वाले दिन हांडियाँ पका के रख लेनी करनी वाह सारियाँ। हफ्ते वाले दिन कोई पुलाव, कोई बिरयानी पकावा करांगी। तो यहाँ पे जी अब लंच कर रहे हैं मैं और अब्बू जी। अब्बू जी खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ अब अपनी रोटी।
तो मेरी रोटी ये देखिए, ये मेरी रोटी तवे पे जाने लगी है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए और अब्बू जी के लिए एक एक रोटी बनाई, साथ में मैंने खीरा काट के रखा हुआ था और करेले गोश्त का सालन था जो हमने किया हुआ था जी गरम। और बस यहाँ से अब मैं सारा ये सामान उठाऊंगी और इधर किचन में ही बैठ के मैंने और अब्बू जी ने खाना है। देखें जी, ये आया है मेरा पार्सल, तो मैं देखूंगी इसके अंदर क्या है। पहले मैं अब्बू जी को कुछ ठंडा दे दूँ खाने के लिए, कुछ ठंडा मांगते पे जी। तो ये जी इज़मिर ब्यूटी वालों ने कुछ भेजा है, आई होप कि मैंने सही नाम पढ़ा है। खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो चलें जी, इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें जी, ये है इसके अंदर, ये शैम्पू है और ये क्या है जी, ये कंडीशनर होगा, ये भी शैम्पू है, दोनों शैम्पू हैं। और ये क्या, ये कंडीशनर है, 2 शैम्पू आए हैं, हेयर केयर है और ये वाला, दोनों शैम्पू हैं ये वाले। और ये मसाज, ये क्रीम है कोई, ये वाली, ये देखें। तो ये देखें जी, ये चीज़ें निकली हैं, ये मुझे उन्होंने बताया था। ये आई थिंक वो तुर्की से लेके आए हैं, ये वाली क्रीम अब्बू जी के लिए भिजवाई है उन्होंने, तो थैंक यू सो मच। और ये वाला जो शैम्पू है, ये देखें, ये क्लोव का बना हुआ है, आई मीन लौंग का, ये देखो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त होएगा जी। और ये वाला भी जो है, ये भी शैम्पू है और ये टर्किश ब्रांड है जी, ये वाला इज़मीर। ये देखें, हेयर केयर कंडीशनर और ये वाली मसाज क्रीम। तो आईडी मैंने इनकी जो है चेक की है इंस्टाग्राम पे, मैं आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन भी कर दूँगी। अभी ये चीज़ें मैंने ख़ुद यूज़ नहीं की, जब मैं करूँगी तो इंशाल्लाह मैं इनका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो फिर आप भी जाके वहाँ से ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर ही हूँ पाकिस्तान में, तो मैं इंशाल्लाह इनको ओपन करके तो रखूँगी बाथरूम में और ये वाले मैं यूज़ करूँगी। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पहले मैं ख़ुद ये यूज़ करूँगी, ठीक है। ये देखें जी, अल्लाह पाक की रहमत, बारिश आ गई है माशाल्लाह से। बड़े दिनों से अब्बू जी को इसका इंतज़ार था, हैं आ गई जो बारिश तेज़ है फुल तेज़ बारिश हो रही है। आ जाए देखें आके, है देखो जी माशाल्लाह, गरज चमक के साथ बारिश होनी है, गरज चमक के साथ। है देखो, मौसम के हिसाब से एहसन के घर से आई है कड़ी, है देखो। तो ये देखें जी, एहसन की अम्मी ने बना के भेजी है, बड़ी मज़े दीजिए। तो ये जो एहसन है ना, ये हमारी अम्मी जाने ना इनू बेटा ही बनाया सी, इसी के रिक्शे पे आना जाना, ज़ुनैरा भी इसी के रिक्शे पे स्कूल जाती थी और बड़े ये इसने अम्मी जी के काम करने भाग भाग के। जिस दिन साड़ी अम्मी की राती तबीयत ख़राब हुई है ना, तो इनू ही फ़ोन किया सी, फिर जाके मेरे अब्बू ने इन्हों का दरवाज़ा खड़काया तो यह ही लैके गया सी हॉस्पिटल। और बस जी अल्लाह दे काम ने, अल्लाह पाक मेरी अम्मी जी का जन्नतां दे विचकार बनान, शानदार सा घर, और अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करें, आमीन। तो बस जी ये है ज़िंदगी इस घर में। कभी हमारी अम्मी थी अपने सब बच्चों के साथ, खाना पकाना, सारिਆਂ ਨੂੰ सामने बिठाना, खवाना, शाम के टाइम बिस्तर करने, सबकी चारपाइयाँ, हर बच्चे का ध्यान रखना, हर बच्चे का। बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, माँ साड़ी तो बहुत जिम्मेदारियाँ सन, बड़ा अम्मी ने काम किया बहुत ज़्यादा। इस घर में एक ज़िंदगी जो है ना, अम्मी ने अपनी खर्च की है, खर्च किया साड़ी माँ ने इस घर च अपने आप में। तो बस कभी इधर से नज़र आती हैं निकलती, कभी ऐसा लगता है वहाँ पे मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हैं। तो इसी तरह ये तो घर मेरे भाईजान ने बनाया ना नया, जो हमारे बेजी के टाइम पे था, या जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस टाइम पे था, वो तो घर का नक्शा और था। ये सारा घर जो है ना, ये माशाल्लाह अली भाई ने फिर नया बनाया था। ये बड़े साढ़े अम्मी बड़े खुश सन कि उन्होंने पुत्र ने उन्होंने कार बड़ा सोना बना के दिता है। तब मैं कीनिया में थी जब ये घर बना है, तो मेरी अम्मी ने मुझे वहाँ पे तस्वीरें भेजी, बड़े अम्मी खुश थे कि अली ने इतना सोना कार बना के दिता है। तस्वीरें मुझे भेजी, मैं जब आई वहाँ से कीनिया से, तो मुझे कहती हैं हाँ देख किड्डा सोना तेरे भाईजान ने कार बनाया। तो ये वाला जो कमरा है ना, इस कमरे में मैं रहती थी। ज़ैनब जो है वो यहीं पे हुई है, इस कमरे में ज़ैनब को मैं हॉस्पिटल से लेके इस कमरे में आई थी, जो अब्बू जी का कमरा है। तो यहाँ पे फिर मैं रही हूँ तकरीबन 2 साल। वसीम चले गए यूके, तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू के पास रही। कुछ टाइम मैं ससुराल में रही, फिर मैं अपने अम्मी अब्बू के पास आ गई। और फिर वसीम ने मेरा और बच्चों का अप्लाई किया, लाइबा ज़ैनब का,
तो फिर मैं यूके गई, तो इधर ही रहती होती थी इसी घर में। वो कमरा मेरा सी, वो वाला ਹੁਣ मेरा है वाला कमरा है, पहला मेरा वो वाला सी, और मेरे नाम से ही इस कमरे को मेरी अम्मी बुलाती होती थी। असर दी जान तो ये थी जी असर की अज़ान, जो कि माशाल्लाह से अदा हो चुकी है। और अब्बू जी वो देखें बैठे हुए हैं एज़ यूजुअल बाहर, और मैं सहन में कर रही हूँ सैर। ते बड़ियां पुरानियां गल्लां याद आ रही सन, दिल कीता तुहाडे नाल करन ते हैं दिल की बातें। तो इस घर में जो है ना बड़े लोग रहे हुए हैं, मेरी पुप्पो वगैरह, फिर मेरी बड़ी पुप्पो के बच्चे, जो मेरी बाजी हैं जिन मुल्तान में जिनके घर गई थी ना, उनकी एक सिस्टर इधर ही रहती हैं, बाजी बुशरा, जो आती जाती हैं इधर हमारी तरफ, मतलब कि अब्बू की बड़ी बहन के बच्चों में से हैं ये। तो वो मतलब कि बहनें जो है ना यहाँ पे उन्होंने यहीं से मैट्रिक वगैरह की है, यहीं से पढ़े हुए हैं। तो अम्मी बताती होती थी, बल्कि मेरी वो कज़नें भी बताती हैं, उनको भी याद है कि सुबह सुबह उठ के मामी जी ने हमारे लिए हमाम में पानी गर्म करना, फिर हम लोगों ने नहा के स्कूल जाना। तो बड़ा उनको अम्मी ने उनको भी बड़ा संभाला हुआ, जब अम्मी के अपने बच्चे नहीं थे ना। तो मेरी कज़नें भी यहीं पे पड़ी हुई हैं, फिर मेरी पुप्पो वगैरह इसी घर में पैदा हुए, इसी घर में सब जवान हुए, मेरे अब्बू वगैरह भी, आगे से हम बहन भाई भी। तो बड़ियां जिंदगियां लंघियां जी इस घर दे विच, बड़े दौर गुजरे हुए हैं, और बड़े बड़े शाहकार इस घर से निकले हुए हैं मेरी कज़नें माशाल्लाह डॉक्टर बनी हैं, मेरी पुप्पो के बच्चे डॉक्टर माशाल्लाह, है ना। तो बड़े बड़े ज़हीन लोग इस घर चो निकले हैं जी। अब्बू जी ने मुझे ये देखिए, अब्बू जी मुझे कह रहे आके बदल हुए ओए होए होए आ गए जे, आ जाओ तुसी भी अंदर। फिर आहो उधरों आंदे पे ने बड़ी दूरों, चलो आ जाओ फिर अंदर। अंदर नहीं आना अज भट्ट साहब, बाहर ही सोना अब्बू जी याद है मंजियां इत्थे गली विच भी लोकी डाह के सोंदे हुंदे सन राती, है ना, सोंदे हुंदे सो ना तुसी भी। मैनू याद है मंजियां इत्थे सनियारियां ने भी डाहियां होनियां, साडियां भी मंजियां बाहर, असीं भी बाहर गली च सोंदे हुंदे सन मंजियां ते। हाँ वो वक्त ही होर सी ना, हुण कित्थे। उदों ते महल्ले विच इंज सी जिवें सारा महल्ला ही अपना वे, लोग एक दूसरे के घरां दे विच आंदे जांदे, कोई टेंशन ही नहीं सी। अब्बू जी तुसी कदी विहड़े विच आके वेखो, विहड़े विच काले स्याह बदल, यही जे यही जे यही ने तुसी भेजे ने, आपने भेजे हैं, आपने भेजे हैं उधर जाओ हाँ चलो पानी पीना है आपने, पानी लेके आओ। चलें ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ आए इन्होंने कपड़े मेरे किस दिन धोने ने अज। तो ये देखो ज़रा जी, अब्बू जी मुझे स्पेशल आवाज़ देते हैं बाहर कि आके तो बादल देखो ज़रा, खुश होते हैं। फिर जब मैं कहती हूँ ना वाह वाह क्या शानदार बादल आ रहे हैं, बड़े खुश होंगे जे। पानी लेके जा रही हूँ अब्बू जी के लिए सारा खाना पीना अज बाहर ही उन्हों का। ये जी समुद्री की तरफ से आ रहे हैं बादल, समुद्री की तरफ से। चलो ले आओ भाई। और मैं जा रही हूँ जी टेलर के पास। ये देखें ये मेरे कपड़े जो मैं लेके आई थी, मैं ये सिलवाऊँ, ये बड़े प्यारे प्रिंट है और ये मेरे पास अभी पड़े हुए, अगर चाहिए तो इंस्टा पे कांटेक्ट करें। तो टेलर की दुकान पे जी हम जब पहुँचे तो टेलर खैर से आगे से कहीं गायब था। तो बस फिर हम लोगों ने क्या किया, रशियन सैलड लिया, कुल्फ़ियाँ ली यहाँ से, तो फिर आए जी हम घर। तो मैं जी गई हुई थी बाज़ार, अभी आई हूँ, ये रशियन सैलड लेके आई हूँ, कुछ बैंक का काम सी वो करके आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ रशियन सैलड, तो नज़र ही नहीं आंदा पिया, कौन आएगा तानू नज़र। तो मैं ये लेके आई हूँ रशियन सैलड। मैंने कहा ज़रा मेरा अपना भी दिल कर रहा था अब्बू जी को भी कुछ दूँ, थोड़ा चेंज हो जाए है ना। तो ये थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखाऊँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है बड़ा मज़े का लग रहा है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा ये लेके जाती हूँ। मैं गई थी दर्जी को एक्चुअली कपड़े देने, मैंने जाना है ना लाहौर जा रही हूँ जी मैं ट्यूसडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैंने लाहौर में ही होना है पीसी होटल में, और वेडनेसडे को शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं नीचे लॉबी में आपको मिलूँगी। जिन्हें मिलन आना होगा ना मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, ठीक है।
फिर जो मैं आपको आ जाना है फिर तुझे कहना आपने हमें बताया नहीं। और स्पॉन्सर किया है जी मुझे टैप एंड ऐप ने। तो टैप एंड ऐप के थ्रू पाकिस्तान आप मुझे पैसों के लिए नहीं कपड़ों के लिए पैसे भिजवा सकते हैं। और मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10 पाउंड, 10 यूरो, $20 का आपको बोनस मिलेगा, 100 दिरहम्स का भी बोनस मिलेगा जो यूएई से भेजेंगे। तो जो है आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली जो कनाडा से कपड़ों का ऑर्डर कर रहे हैं, यूएसए से कर रहे हैं, तो मेरे पाकिस्तान वाले बैंक में आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप मेरे नाम का कोड लाजमी यूज़ करें। और ये जो ऑफ़र है ये फर्स्ट टाइम सेंडर के लिए है, ठीक है। तो तुम ये तो फ़ायदा चुक सकते हो तो फ़ायदा उठाना चाहिए। जब इस तरह की कोई चीज़ आपको ऑफ़र कोई मिल रही हो ना तो ना फ़ायदा चुकना सीखो। तो ये मैं सारा इस तरह से मिक्स करके तो ये मैं थोड़ा सा पहले दे के आऊँ अबू जी को और फिर मैं आके खुद खाऊँगी। अरे को और लाहौर में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी 29 को, 30 को और 31 अगस्त को, ठीक है। 3 दिन मैंने लाहौर में रहना है, 29, 30 और 31 को पीसी होटल में शाम 4 बजे से 6 बजे मैं आपको लॉबी में मिलूँगी इस टाइम के दौरान। 29 को और 30 को, 31 पे फिर मैं घूमना फिरना है। जी अबू जी, ओए होए होए बड़ा बदल आया है। बस आज रात तक बदल वसना जो ये देखें जी, देखें जी बादल आ रहे हैं। अब्बू जी आज दोपहर के बाहर ही बैठे हुए हैं। 12 बजे हम सो के उठे हैं, उसके बाद के अब्बू जी बाहर ही हैं और बाहर बैठ के अब्बू जी देख रहे हैं बादल। आहो आंदे पे ने इधरों भी आंदे पे ने उधरों भी आंदे पे ने, बस सारे पासे बदल आंदे पे ने। आज आसिया से मैं बनवाने लगी हूँ दाल बड़ी मज़े की बना दीजिए, मूंगी मसरों की और साथ में चावल। चलो भाई लगा दो इसको प्रेशर, अब लाओ जी प्रेशर। टाइम है यहाँ पे 6:15। अब्बू के लिए कद्दू गोश्त पड़े हुए हैं, साथ में अब्बू जी को चावल दूंगी। तो मैं क्या चल मैं जड़ा ना खावांगी दाल। ये जी चावल दम पे लगे हुए हैं और यहाँ पे ये देखें दाल, धनिया नहीं था, आसिया धनिया लेने गई है। और यहाँ पे देखें आसिया ने जी बनाया सलाद। आज उसने कहा जी मैं बनाऊंगी दाल चावल, मेरा बड़े दिनों तो दिल करता बस मैं कहा चल तू बना। तो आज मैंने आसिया से कहा मुझे ना दाल बना के दो, ये दाल बड़ी मज़े की बनाती है। अपने हाथ का खा खा के ना बंदा तंग पड़ जाता। मैं कहा चल आज तू बना। तो बस जी खाना तैयार है, अभी धनिया आ जाएगा तो फिर हांडी पे डलेगा तो खाएँगे। अब्बू जी पता नहीं कितना लगे ने बाहर। ये देखें जी दाल में धनिया जा चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त आसिया ने दाल बनाई और सुबह हम ये खाएंगे फ्रोंटों के साथ, फ्रोंटे विद दाल को तू जाके खाना। तो इधर जी हम निकाल लेंगे अपने लिए चावल। आज तो मैं बड़ा मुँह सवार है आज दाल चावल वास्ते। दाल चावलों में ना अपने हाथ का खाना पका पका के ना थक गई हूँ, खुद ही पकाना है खुद ही खाना है। मैं क्या आसिया को पकाइए, बड़ी मज़े की दाल पकवाती है, बस उन्हें दी खैर नहीं है हम पकाएगी दाल। ये ले जी ए आई जी दाल। अच्छा कहती है जी तुसी अपना ही खाना बना के खाना फिर इंज करो। और ये वाला सूट जी मुझे दे के गई थी डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर आसिफ की वाइफ, जिनके घर मैं और अबू जी गए थे चाय पे। तो ये जी वो मुझे दे के गई है तोहफ़ा। उन्होंने कहा जी आपने ये सिलवा के पहनना है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिलवा के पहनूँगी। ज़ारा शाहजहाँ का बहुत ही प्यारा है, ये देखिए। तो बस उन्होंने कहीं जाना था इसलिए वो अंदर नहीं आई, पर वो मुझे बहुत कह के गई हैं कि मैं फैसलाबाद जाऊँ उनके साथ इकट्ठे जाएं। वहाँ पे चनाब क्लब है कोई शायद, वहाँ पे वो कह रही हैं कि हम डिनर करेंगे या लंच करेंगे। तो देखूँगी, जाना मेरा बड़ा मुश्किल है अब्बू जी के साथ। इस तरह से उनके लिए फिर ट्रैवल काफ़ी हो जाता है। अभी जो लाहौर का ट्रैवल है ना वो बड़ी मुश्किल से उनको मैंने मनाया है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी पुरानी यादें, बहुत सारी पुरानी बातें आज आप लोगों के साथ शेयर की। और एक और व्लॉग है जो कि अब्बू जी ने बहुत सारी उसमें पुरानी बातें की हुई हैं अपने बहन भाइयों के मतलब, कैसे इस घर में रहते थे, बेजी हमारे क्या करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। पब्लिक की डिमांड पे वो वाला व्लॉग इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।